हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर है जो बहुत सारे परीक्षार्थी पूछ रहे, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी हो गई है। परीक्षार्थियों को में इंतज़ार है जो कि अब ख़त्म हो गया है, डेडलाइन आ गई है। अब आपको इफ बट की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सोर्स पूछेंगे तो सोर्स जो है आपको हिंदुस्तान पेपर में भी दिया हुआ है। आपको जस्ट 16 मिनट आप पहले देख रहे हैं। बीपीएसएससी ने बिहार में दरोगा बहाली की लिखित परीक्षा की तारीख तय की। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा की तिथि आ गई है, अब है जो कि मैं पहले भी बता रहा था कि 4, 11 और 18 अक्टूबर को भले ही सीएसबीसी की परीक्षाएं की घोषणा कर दी गई हो या चिट्ठी भेज दिया हो, लेकिन फिर भी परीक्षा हो सकते हैं। और 11 अक्टूबर को संभावना जताई, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि 27 सितंबर तो खत्म हो गई, लेकिन अक्टूबर अब बचा हुआ फर्स्ट वीकेंड से। और एक बार फिर से वही डेट है जो कि सही साबित हुआ। और ये 11 अक्टूबर को होगी बिहार पुलिस दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा। सबसे बड़ा सवाल है कि ये डेडलाइन तो अब आ गई, अब क्या करें, क्योंकि समय जो है आपको मात्र है जो कि 1 महीना 11 दिन 40 दिन लगभग बचे हैं। तो इस 40 दिन में क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी, क्योंकि आपको एक अचानक डेट आ गया। और इसीलिए मैं सबसे पहले जो कि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको न्यूज़ है जो कि दे दूँ, और जो लोगों को जितना जल्दी पता चलेगा वो उतने एक्टिव हो जाएंगे। हुआ क्या था कि डेट घोषित नहीं होने के कारण निराश हो गए थे छात्र। तो सबसे ज़्यादा 40 दिनों में आप क्या करें कि सेट प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेट प्रैक्टिस खत्म हो गई, फिर से बनाएं। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसे खरीदें, नहीं तो फिर से बनाएं। अगर नहीं हो तो मेरे पास पुराने सेट जो लोग नहीं बनाए हैं उसके पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर है जो कि आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। कम से कम नहीं तो 20 से 30 सेट आपको मिलेंगे। और करेंट अफेयर्स भी आपको, हालांकि करेंट अफेयर्स 2 से 4 रह सकते या नहीं भी रह सकते, और इसीलिए इसको आपको सोचना नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो तो अप्रैल के पहले ही बन गई होगी, तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन आपको क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग नहीं पूछने, तो आपको ये टेंशन नहीं, क्योंकि जीएस पूछेंगे, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है। तो जो लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, स्कोर ला रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और सबसे ज़्यादा किस विषय पर है जो कि ध्यान दिया जाए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में, तो आपको इतिहास हो गए, भूगोल हो गए और साइंस हो गए, ये सब पोर्शन पर है जो कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, बार बार मैं कहता हूँ, सेट। अब लोग अभी से पूछेंगे कि कौन सा पुस्तक, अभी पुस्तक पढ़ने का आपका समय खत्म हो गया, क्योंकि इस बार परीक्षा है जो कि आपको उम्मीद है कि, क्योंकि अब सारी परीक्षाएँ हो रही है, अब रद्द होने की संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि जेई नीट जब हो सकती है तो फिर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। तो आप लोग एकदम मेंटली तैयार रहें। और सेट प्रैक्टिस है जो कि तैयार है हमारा, सिर्फ हो सकता है मैं शाम को आपको वीडियो जो कि जारी कर दूँ, और पीडीएफ है जो कि आपका 9वां सेट है जो कि जारी हो जाएगा। आप उसको बना सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। जो लोग 75 से 80 लगातार क्रॉस कर रहे हैं तो उनके चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं रिजल्ट मेंस में, क्योंकि मैं बार बार करके दौड़ में जो घटाई गई है जो लिमिट, उससे क्या होगा, सीधे सीधे मेरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और आप टारगेट 75 के नीचे ना रखें। और रखने से क्या होगा, जब तक आप मान लीजिए कि आप 65 ला रहे हैं, 60 ला रहे हैं, तो फिर 75 अचानक कहाँ से। तो एक शर्त पर आ सकता है कि आपको खूब रेट, लड़कियों के लिए, गर्ल्स महिलाओं के लिए कि कितनी कट ऑफ, उन लोगों के माइंड में रहता कि मेरे तो आरक्षण है, मुझे तो 60 में तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगले बार ऐसा हुआ। तो ये भ्रम में ना रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे महिला आरक्षण भी ये जो कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो आपको हो सकता है 60 के बदले आपको भी कहीं ना 65 और 70 न लाना पड़ जाए। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि 60 मेरा आ जाता है स्कोर, मेरा रिजल्ट तो पक्का है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप भी इसको जो सेट प्रैक्टिस लगातार मारे। जो विषय कमज़ोर है, मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, बायोलॉजी कमज़ोर है, हिस्ट्री कमज़ोर है, तो उस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करें। उससे आप जो पढ़ते, चाहे घटना चक्र से पढ़ते हों, चाहे आप प्लेटफॉर्म से पढ़ते हों या अन्य किताब, तो उस पर ज़्यादा जोर दें। सेट के अलावा क्या करें, उस पोर्शन, ऐसा नहीं कि आपका हिस्ट्री अच्छा है उसी को रिवीजन करिए जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपके कमज़ोर फिर क्वेश्चन आएंगे और आपके फिर बाहर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 11 अक्टूबर को होगी बिहार पुलिस दरोगा में मुख्य परीक्षा। तो ये आप पढ़ देता हूँ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी। दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा राज्य के 13 जिलों में
2 शिफ्ट में होगी। यह परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। इससे पहले यह परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इस परीक्षा के जरिए दरोगा के 2446 पदों को भरा जाएगा। 22 दिसंबर 2019 का आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 50,072 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो तैयारी में जो कि अभी से लग सीटें बहुत कम है, ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। छात्रों को रूटीन बनाकर तैयारी करना पड़ेगा, नियमित रूप से सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप बिल्कुल नहीं सोचें, इसलिए नहीं सोचें जब तक आपकी मेंस की परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी और अच्छी मेरिट नहीं आएगी। आप मेंस में क्वालिफाई करके भी आप जो कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उसके बाद दौड़ में सफल होने के बाद जिनके पास स्टडी मटेरियल है उनको खूब पढ़े। बच्चे ग्रुप डिस्कशन में एक दिन में कम से कम 5 सेट बनाने का प्रयास करती है। ये सही सजेशन है। बहुत सारे लोगों को देखा, आज तो मैं 2 सेट बना चुका हूँ, क्योंकि आपको टाइम लाइन मिल गई है। आप 5 सेट अगर आप एक दिन में अगर अभी सही में बनाएंगे 500 क्वेश्चन, तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आसान प्रश्न जो कि आपके सही होने लगेंगे, और हार्ड प्रश्न तो गलती होता ही है। तो आसान प्रश्न जब परीक्षा में गलत नहीं होंगे तो जहाँ कट ऑफ है जो कि आपको 78 जाएगा मान ली मेंस का मेरिट का, तो आपके भी 70-80 आ सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये रहेंगे कि मेरी विषय अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी है, तो आप 75 में अटक जाएंगे, तो आप सीधे जो कि रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपकी डेट आ गई। इसी तरह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।